Hi students, I am Jitendra Kumar Gogia and today we are going to discuss our next session on topic grammar topic models। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने वीडियो सेशन में मॉडल्स की डेफिनेशन, मॉडल क्या हैं, वो किस तरह से एक स्पीकर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, क्या मॉडलिटी है उनके अंदर, ठीक है, और वो क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मॉडल्स के जिनको हम पढ़ते हैं लाइफ में, तो हम उन्हीं के बारे में चर्चा की थी। आज हम उनसे आगे चलते हैं। आइए मॉडल्स को और बेहतर जानने की कोशिश करते हैं कि मॉडल्स एक ग्रामर में क्या रोल अदा करते हैं और किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस हैं, देखिएगा इन सेंटेंस को मॉडल्स के बारे में। जैसे मे आई कम इन, कैन आई कम इन, कुड आई कम इन, इट मे रेन टुडे, एनीवन कैन लर्न टू स्विम। अरे यार, कितना भारी कंफ्यूजन है। हम परमिशन ले रहे हैं, कम इन कर रहे हैं, मे आई कम इन भी कर रहे हैं, कैन आई कम इन भी कर रहे हैं, कुड आई कम इन भी कर रहे हैं, और बारिश के लिए इट में रेन टुडे कर रहे हैं, और एनीवन कैन लर्न टू स्विम। यानी जब हम मॉडल्स को पढ़ते हैं तो इस तरह की समस्याएं जो हैं वो हमारे सामने आती हैं कि एक परमिशन लेने के लिए जो तीनों पॉइंट्स हैं, इन तीनों में आप देखिए कि परमिशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है। मे का भी यूज़ कर रहे हैं, कैन का भी यूज़ कर रहे हैं, और कुड का भी यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के कन्फ्यूज़न को कैसे दूर किया जाए, चलिए आज करते हैं। और एक इस मॉडल्स जो टॉपिक है, इसकी वर्सटैलिटी देखिए कि किस तरह से ये अलग अलग मॉडल्स यूज़ होने के बाद सेंटेंस की फीलिंग्स को, उसके मूड को चेंज कर देता है। तो चलिए चलते हैं आज अपनी नेक्स्ट बात पे। सबसे पहले देखिए, हम परमिशन की बात करते हैं। परमिशन के अंदर मैं यहाँ 3 मॉडल आपके सामने शो कर रहा हूँ, जिसमें आपका मे है, आपका कैन है, आपका कुड है। और मैं कई बार अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन आपको ग्रामर में कम मिलेगा। हम इसमें माइट को भी शामिल कर सकते हैं। चलिए करते हैं कोशिश। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने। रुचि, कैन आई बोरो योर बाइसिकल फॉर ए व्हाइल। रुचि, क्या मैं आपसे आपकी साइकिल उधार ले सकती हूँ कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए। मोना जवाब देती है, श्योर, यू कैन यूज इट एज लॉन्ग एज यू लाइक। हाँ, तो क्या कहा उसने, श्योर, यू कैन यूज इट, आप इसको यूज कर सकते हैं। कैन की बात कर रही है, यू कैन यूज इट एज लॉन्ग एज यू लाइक, जैसे जितना आपको जरूरत हो आप इसका यूज कर सकते हो। अब लिपि सुनिए क्या कहती है। स्टैंडिंग एट हर सीट इन क्लास, लिपि अपनी क्लास में अपनी सीट पर खड़ी हुई और पूछ रही है मैम से, मे आई आस्क अ क्वेश्चन मैम, मे आई आस्क अ क्वेश्चन मैम, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ मैम। एन ओल्ड मैन टू अ स्ट्रेंजर, एक बूढ़ा आदमी है जो अजनबी से बात कर रहा है। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। कुड यू हेल्प मी टू क्रॉस द रोड, क्या आप मेरी रोड को क्रॉस करने में मदद कर सकते हैं, क्या आप मुझे रोड क्रॉस करवा सकते हैं, सड़क पार करवा सकते हैं। तो इन 3 टाइप के सेंटेंसेस में तीनों में ही परमिशन ली गई है, बट यहाँ डिफरेंस है, यहाँ फ़र्क है। तीनों परमिशंस में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि रुचि क्या कर रही है, रुचि भी परमिशन ले रही है, लिपि भी परमिशन ले रही है, और जो बूढ़ा आदमी है वो भी परमिशन ले रहा है। तो फिर फ़र्क क्या है। तीनों के फ़र्क की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात हमें याद रखनी होगी। क्या है वो बात, देखिए। पहली बात, कैन जो है वो डायरेक्ट है, इनफॉर्मल है, फ्रेंडली है। डायरेक्ट है, फॉर्मल है, फ्रेंडली है, यूज्ड अमंग फ्रेंड्स एंड क्लोज रिलेशन। जब भी हम किसी क्लोज फ्रेंड से, अपने साथी से, हम उम्र से, दोस्त से, ये क्लोज रिलेशन है। क्लोज रिलेशन जैसे ब्रदर है, सिस्टर है, ठीक है, इनसे जब, जिनके साथ हम एक खुला व्यवहार कर सकते हैं, जिनके साथ हमें फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, जिनसे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं,
फ्रेंड से बोल सकते हैं, ब्रदर से बोल सकते हैं, सिस्टर से बोल सकते हैं, ठीक है, तो कुलीग से बोल सकते हैं जो हमारे साथ है, क्लासमेट से बोल सकते हैं। तो इनको हम डायरेक्ट बोलते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न से, हमने कल कैन में डिस्कस भी किया था कि जब भी ऐसे व्यक्ति से हम परमिशन लेते या देते हैं तो कैन का यूज़ करते हैं। बट मे क्या है? मे फॉर्मल है। मे क्या है? फॉर्मल है। फॉर्मल कैसे है? आपने देखा कि जब हम मैम से परमिशन ले रहे हैं, लिपि जो है वो क्या कर रही है? मैम से परमिशन ले रही है, पूछ रही है, मे आई आस्क अ क्वेश्चन मैम। तो यहाँ फॉर्मेलिटी की गई है। कुछ ऐसे शख्स होते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिनके साथ हम क्या करते हैं? हमें फॉर्मेलिटी करनी होती है, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी होती है। जब हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, फॉर्मेलिटी की बात करते हैं, तो हम मे का यूज़ करते हैं। मे आई कम इन सर, मे आई टॉक विद यू, मे आई सिट हेयर, मे यू हेल्प मी फादर, मे यू गिव मी a 1 rupee note father, may you come here। ओके, तो जब फॉर्मेलिटी करनी हो, जब हमें रिस्पेक्ट देनी हो, तो हम क्या करते हैं? मे का यूज करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द परमिशन ऑफ कैन एंड मे। नाउ कुड क्या है? लेस डायरेक्ट है। इसमें ना तो ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा ये इनफॉर्मल है, मीन्स बीच का रास्ता चुन रहा है ये। अब दूसरी बात, मैंने वहाँ क्या था उस सेंटेंस में, आपने देखा होगा मैंने एक चीज़ लिखी थी। क्या लिखा था? टू अ स्ट्रेंजर। टू अ स्ट्रेंजर। जब हम किसी स्ट्रेंजर से, अजनबी से कोई परमिशन लेने या देने की बात करते हैं, जब हम अजनबी से परमिशन लेते हैं या अजनबी हमें परमिशन देता है, तो उस समय हम कुड का यूज़ करते हैं। कुड इज़ लेस डायरेक्ट एंड मोर पोलाइट देन कैन। कैन से ज़्यादा पोलाइट है और मे से कम फॉर्मल है। यहाँ फॉर्मेलिटी भी कम है और पोलाइटनेस ज़्यादा है, डायरेक्टनेस कम है, ठीक है। तो स्ट्रेंजर लोग जो होते हैं, ऐसे लोग जिनको हम बहुत कम जानते हैं, तो उनसे अगर हमें परमिशन लेनी और देनी होती है तो हम कुड का यूज़ करते हैं। अभी मैंने पीछे एक बात की कि हम इसमें, मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपसे बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कहते हैं कि भाई माइट भी तो परमिशन के लिए यूज़ होता है। हाँ होता है, और मे के पास के लिए यूज़ होता है। माइट की जो परमिशन होती है, मैं आपसे अगर शेयर करूं तो माइट की जो परमिशन होती है, ऐसा ऑफिस, ऐसी जगह जहां पे हमें 1% चांस होता है मिलने का। मान लीजिए हम किसी मिनिस्टर के ऑफिस में जा रहे हैं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के ऑफिस में जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के, सीएम के, ठीक है, या डीसी के ऑफिस में जा रहे हैं, जहाँ पे परमिशन मिलना कोई आसान बात नहीं है। हमें सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, हमसे 70 तरह के सवाल पूछेगा, फिर वो आगे परमिशन लेगा। तो ऐसी परमिशन में हम क्या करते हैं? हम दोनों हाथ फोल्ड करके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, माइट आई कम इन सर, माइट आई कम इन सर, माइट यू हेल्प मी सर। दैट्स मीन्स मोर एंड मोर पोलाइटनेस अगर आपको शो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पोलाइटनेस शो करनी है, आपको याचना करनी है, प्रार्थना करनी है, तो आप माइट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, देयर इज़ अ मेन ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द परमिशन ऑफ कैन, मे, कुड, एंड वी कैन अंडरस्टैंड इजीली where we can use can, where we can use may, and where we use could and might. If you want to ask something to your brother and sister, your friend, then use can. If you want to ask or take something permission from your teacher, your parents, respected person, then you use may. And when you get your permission with politeness, then you use can, could, but in front of stranger person, in front of stranger person। आपको अजनबी इंसान के सामने अगर परमिशन लेनी या देनी है तो आप किसका यूज़ करेंगे? आप कुड का यूज़ करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा पोलाइटनेस आपको शो करनी है, आपको लगता है कि भाई मैं तो बिल्कुल ही हमें परमिशन मिलने की बहुत कम कंडीशन है, तो आप फिर माइट का यूज़ कर सकते हैं। अब गिविंग परमिशन की बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने मे में परमिशन ली है तो आपको आंसर भी मे में मिलेगा। व्हेन वी गिव परमिशन
when we give permission we use can or may but not could। अब ये बात ध्यान देने की है, हम जब परमिशन देते हैं तो हम या तो मे का यूज करेंगे या कैन का यूज करेंगे, हम कभी भी कुड का यूज परमिशन देने में नहीं करेंगे, कुड का यूज परमिशन देने में नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रजत, कैन आई यूज योर पेन। अब रजत अपने फ्रेंड से पूछ रहा है कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ। अब अंकित कहता ऑफ कोर्स यू कैन, हाँ तुम कर सकते हो। अब वो ये भी कह सकता है, टीचर से हम पूछे मे आई कम इन सर, तो ही कैन गिव आंसर यस यू मे, हाँ आप आ सकते हैं, यस यू कैन, हाँ आप आ सकते हैं, बट ही कांट से यस यू कुड, हाँ आप कुड का यूज नहीं होगा। तो जब भी हम परमिशन देते हैं, लेते समय आप कैन का यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं, आप कुड का यूज कर सकते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं, बट बेटा जी, बट माय डियर फ्रेंड, माय ब्रदर एंड सिस्टर, आप कुड का यूज नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ाते हैं अपने काफिले को आगे की तरफ और हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब एक एग्जाम्पल है आपके सामने, सेकंड एग्जाम्पल है जो हमने अभी पढ़ा, उसी से संबंधित है। स्नेहा could I say something, स्नेहा could I say something। अब परमिशन ली है, परमिशन ली है एंड पोलाइटनेस के साथ ली है, तो उसने कहा could I say something, क्या मैं आपको कुछ बोल सकती हूँ या कह सकती हूँ। अब रीना का जवाब सुनिएगा, रीना कहती है ऑफ कोर्स यू मे, हाँ तुम कह सकती हो। उन्होंने यहाँ पे मे का यूज किया है, वो यहाँ पे कैन का यूज भी कर सकती थी, बट उन्होंने कुड का यूज नहीं किया। सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर एंड माय फ्रेंड, आप जब भी परमिशन देंगे आप कुड का यूज नहीं करेंगे, कैन और मे का यूज करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रिस्पेक्ट और फॉर्मेलिटी में कर रहे हैं तो आप मे का यूज करें, आप डायरेक्ट और इनफॉर्मल है तो आप कैन का यूज करें। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टॉकिंग अबाउट परमिशन। इन इफ सर्टेन थिंग्स आर परमिटेड और नॉट परमिटेड, कोई भी परमिशन दी जाती है, कोई चीज की परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, बाय लॉ, कानून के अनुसार, जो हमारे नियम हैं, जो कानून हैं, जो रूल्स हैं, उसके अनुसार अगर हमें परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है तो हम वहाँ पर कैन या कैन नॉट का यूज कर सकते हैं, कैन का या कैन नॉट का। अब देखिए कैन जब यस में हो और नेगेटिव में हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, तो आप कैन कांट या कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, यू कैन क्रॉस द रोड ओनली एट अ जेब्रा क्रॉसिंग। अब ये रूल है, ट्रैफिक रूल है, ये बाय लॉ है। क्या कहता है, यू कैन क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। आप जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस कर सकते हैं। दैट्स मीन ये जो परमिशन दी गई है आपको बाय लॉ दी गई है, वरना रोड पर आप कहीं से भी नहीं जा सकते। आपको जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल अगर चल रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना होगा। तो ये परमिशन जो है वो किसकी है बेटा, वो लॉ के अनुसार परमिशन है। यू कांट स्मोक इन अ सिनेमा हॉल। अब यहाँ जो परमिशन है उसको प्रोहिबिटेड किया गया है, मना किया गया है, रोका गया है, स्टॉप किया गया बाय लॉ के अनुसार। लॉ कहता है कि पब्लिक प्लेस में, सिनेमा हॉल्स में आप सिगरेट नहीं पी सकते, धूम्रपान नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर कांट का यूज़ किया है। कांट मीन्स कैन नॉट, एब्रीविएशन है। कैन नॉट मीन्स नहीं कर सकते, कैन का मीन्स क्या है, कर सकना। तो आप यहाँ नहीं कर सकते, क्या, स्मोक नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी कोई बाय लॉ परमिशन लेनी होती, दी गई है या ली गई है, तो वहाँ आप कैन या कैन नॉट का यूज़ कर सकते हैं। ईजीली बात है, जितने भी बाय लॉ है, जितने भी रूल्स हैं,
उनमें आप परमिशन अगर आपको मिली है तो कैन का, नहीं मिली है तो कैन नॉट का या कांट का आप यूज कर सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहला सेंटेंस है पूजा, आई टेक द मैगजीन सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर। पापा पूछ रहे हैं, पापा से पूछा जा रहा है, पापा कैन आई टेक द मैगजीन सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर। पापा क्या मैं मैगजीन सेक्शन ले सकता हूँ न्यूज़पेपर से। अब यहाँ आप पे दो चीज़ें डिपेंड करती हैं, आप अपने पापा को के साथ फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। अगर आप इनफॉर्मल है, पापा से हम लगभग इनफॉर्मल होते हैं, हमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारे क्लोज रिलेशन में है, तो हम यहाँ पर कैन का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट टू ए टीचर। एक स्टूडेंट टीचर से पूछ रहा है, आई क्लोज द विंडो, द नॉइज इज डिस्टर्बिंग। सर क्या मैं खिड़की को बंद कर सकता हूँ, मुझे शोर परेशान कर रहा है। अब यहाँ टीचर क्या है, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, क्लॉज रिलेशन में है कि रिस्पेक्ट पर्सन है? तो यहाँ रिस्पेक्ट है, तो हमें क्या लगाना चाहिए? हमें मे लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? मे लगाना चाहिए। यहाँ पे हम मे का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। टीचर क्या कहेगा? यस यू मे। टीचर भी रिस्पेक्ट दे रहा है उसको, फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है, तो इन दोनों में हमें किसका यूज़ करना है? मे का यूज़ करना है। किसका? मे का। नेक्स्ट देखिए, कस्टमर टू ए सेल्स गर्ल। अभी कस्टमर है जो सेल्स गर्ल के पास से बोलता है क्या, दैट्स आई ट्राई दिस ड्रेस ऑन। क्या मैं इस ड्रेस को ट्राई कर सकता हूँ? क्या मैं इस ड्रेस को ट्राई कर सकता हूँ? अब आप बताइए, सेल्स गर्ल्स जो है क्या वो आपको जानती है? नहीं जानती है, आप उससे पहली बार मिले हैं। हो सकता है आप बार बार एक ही शॉप पे जाते हैं तो आपको जानना शुरू करते, तब सिचुएशन अलग है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आप किसी शॉप पे गए और सेल्स गर्ल से आप बात कर रहे हैं, तो वो आपसे अजनबी है। ठीक है, ज़्यादा क्लोज रिलेशन में नहीं है। दूसरी बात, वो फॉर्मल होने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पर किसका यूज़ करना चाहिए? कुड का। किसका यूज़ करना चाहिए? हमें कुड का यूज़ करना चाहिए। किसका? कुड का। तो आप यहाँ पे कुड का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? कुड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप पोलाइटनेस के साथ उससे पूछ रहे हैं, अजनबी है, तो इसलिए आप वहाँ पर कुड कहेंगे। और सेल्स गर्ल भी जवाब क्या देगी? अब यहाँ पे डिपेंड करता है। आप बताइए, सेल्स गर्ल्स क्या कहेगी? ऑफ कोर्स यू कुड। क्या आप कर सकते हैं? बताइए। गुड। अब मेरी बात को समझिए, मैंने अभी पीछे वाली पीपीटी में आपको, पीछे वाली स्लाइड में क्या कहा कि आप परमिशन ले सकते हैं किसी में भी, लेकिन परमिशन अगर आपको देना है तो आप कुड का यूज नहीं करेंगे। आप कुड का यूज नहीं करेंगे, तो फिर किसका करेंगे? अब सेल्स गर्ल अगर फॉर्मल है तो वो आपको मे लगाएगी। क्या लगाएगी? क्योंकि शॉप पे कस्टमर मेन होता है। या ऑफ कोर्स यू मे, हाँ आप कर सकते हैं। यही डिफरेंस है। विक्रम टू अ फ्रेंड। विक्रम अपने फ्रेंड से बोल रहा है। क्या बोल रहा है फ्रेंड से? विक्रम अपने फ्रेंड को बोल रहा है, यू डैश कीप दिस पेन। यू डैश कीप दिस पेन। तुम ये पेन ले सकते हो। अब क्या कहेगा अपने? विक्रम का क्लोज फ्रेंड है, फॉर्मल होने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। नहीं है तो फिर हम क्या करें? यहाँ पर हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। कैन, यू कैन कीप दिस पेन। आप इस पेन को रख सकते हैं। माई फ्रेंड आस्क्ड मी। मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा, इफ़ सी डैश यूज़ माई कैमरा। अब ये एक नैरेटिव सेंटेंस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, आस्क्ड है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे कैन का यूज़ कर सकते हैं। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, मेरा फ्रेंड मुझसे पूछता है, इफ़ सी यूज़ माई कैमरा, कि आप मेरा कैमरा यूज़ कर सकते हो।
अब मैं अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाऊं तो मुझे यहाँ पर कुड लगाना चाहिए था, बट बात क्या आ गई, परमिशन दी गई है, परमिशन पूछी गई है, तो यहाँ पर कुड नहीं लेना है, हमें कैन ही लेना है। तो यहाँ हम क्या भर सकते हैं, कैन भर सकते हैं। चलिए इतना क्लियर होने के बाद फिर हम नेक्स्ट बात पे चलते हैं। पॉसिबिलिटी आती है, क्या आती है अब, पॉसिबिलिटी आती है। ओ माय गॉड, मे के अंदर भी पॉसिबिलिटी है, माइट भी पॉसिबिलिटी में यूज़ किया जाता है, कुड भी पॉसिबिलिटी में यूज़ किया जाता है, और कैन भी किया जाता है। उसके बारे में मैं आपसे अलग से बात करूँगा, कैन की पॉसिबिलिटी क्या होती है। अब देखिए सीधी सी बात है, मे माइट एंड कुड कंफ्यूज कर रहा है कि तीनों में पॉसिबिलिटी क्या डिफरेंस है। चलिए एक सेंटेंस के हिसाब से पढ़ते। फर्स्ट रूल कहता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज या पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी, वर्तमान की या भविष्य काल की अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो उनमें कैसे यूज होगा। पहला सेंटेंस देखिए, देयर समवन एट द डोर, दरवाजे पर कोई है, मैं रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ अपने फ्रेंड के साथ और तभी दरवाजे पे दस्तक होती है तो मैं कहता हूँ देयर इज समवन एट द डोर, दरवाजे पर कोई है। अब मैं कंफर्म हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास, क्योंकि पहले मेरे पास कॉल आ चुकी है, तो मैं कह रहा हूँ इट मे बी लीला, इट मे बी लीला। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, तुम कल क्या कर रहे हो। मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, तुम कल क्या कर रहे हो, तो मैंने जवाब दिया वी आरंट श्योर, हमें पता नहीं। अब हम में कौन, मैं हूँ, मेरा फ्रेंड और भी बैठे हैं, हम दो साथी बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ वी आरंट श्योर, हमें पक्का नहीं है। वी माइट गो फॉर एन इवनिंग शो, हम शायद शाम को मूवी देखने जा सकते हैं, इवनिंग शो में जा सकते हैं। एंड लास्ट एंड सेंटेंस देखिए, टॉम स्टूड ऑन द चेयर, डू नॉट स्टैंड ऑन द चेयर, चेयर पे खड़े मत हो, इट कुड ब्रेक, ये टूट सकती, ये टूट सकती है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों के अंदर हम बात करें तो मे जो है उसमें पॉसिबिलिटी 3+ हो जाती है, प्लस 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 हो जाती है, यानी जो पॉसिबिलिटी है उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा है, इसलिए हम वहाँ पर मे का यूज़ कर रहे हैं। क्यों है, अब देखिए पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन जिसमें हमें ज़्यादा विश्वास होता है। मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने कहा कि मैं 10 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ, दरवाज़ा खटखटाता है 10 मिनट के बाद कोई भी आके, तो आपको क्या लगेगा, मेरा फ्रेंड आ गया है, दैट इज़ मीन पॉसिबिलिटी जो है उसकी चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, हमसे पूछा गया कि आप कल क्या करें, तो हम खुद श्योर नहीं है, हमें पक्का नहीं पता है, हम जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, हमें खुद पक्का नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए हमने किसका यूज़ किया, माइट का किया है, यानी पॉसिबिलिटी तो है, हम प्लान तो कर रहे हैं, डबल प्लस की बात कर रहे हैं कि हम जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, लेकिन कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म ना हो तो हम माइट का यूज़ करते हैं। अब तीसरी चीज़ देखिए, डोंट स्टैंड ऑन द चेयर, इट कुड ब्रेक, कुर्सी पर खड़े मत हो, ये टूट सकती है, ये टूट सकती है, बिल्कुल टूट सकती है जी, सही कहा आपने। तो क्या करें, टूट सकती है तो भी टूट सकती है, इसका मतलब कुर्सी की पॉसिबिलिटी कैसी है, वीकर है, टूट भी सकती है और नहीं भी, टूट पॉसिबिलिटी अलग चीज़ है, लेकिन संभावना जो है वो बहुत कम है, क्योंकि इतने जल्दी से चेयर टूटने वाली नहीं है, जब अच्छी क्वालिटी की चेयर है तो वो टूटने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं अनायासी, बेटा प्लीज़ डोंट, आपको चोट लग सकती है, ठीक है, प्लीज़ डोंट रन, यू कुड फॉल, दौड़िए मत, आप गिर सकते हैं, अब जरूरी थोड़ी दौड़ने वाला गिरेगा। तो इस तरह की जब भी कंडीशन होती है तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। तो मैंने इसमें यही शो किया है कि मे जो है वो क्या करता है बेटा, मे जो है वो पॉसिबिलिटी जो है उसकी पॉसिबिलिटी 3+ होती है, ज़्यादा होती है, 99% मान के चलिए आपकी पॉसिबिलिटी, आपको विश्वास होता है, लेकिन अब वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये एक अलग मैटर है।
नेक्स्ट माइट जो है उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि श्योर नहीं होते हैं। और तीसरी क्या है? कुड। कुड जो है बेटा वो वीकर होती है, वीक से भी ज़्यादा, यानी माइट से भी कम पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी हम अनायासी बोल देते हैं। दैट इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द पॉसिबिलिटीज ऑफ मे, माइट एंड कुड। अब चलिए पॉसिबिलिटी इन द पास्ट की बात करते हैं। मे, माइट एंड कुड तीनों पास्ट में यूज हो सकते हैं, लेकिन चीज को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। जब भी पॉसिबिलिटी पास्ट की होगी तो वहां पर मे, माइट और कुड के साथ में आपको हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मिलेगा या लगाना होगा, तभी आप पास्ट में शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I don't see Ram in the class. I do not see Ram in the class. मैंने राम को क्लास में नहीं देखा। Where is he? वो कहाँ है? मैम, he may or might. He may or might missed the bus. He may or might have missed the bus. शायद उसकी बस उससे छूट गई है या निकल गई है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर have प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। सो पास्ट की जब भी कोई पॉसिबिलिटी शो की जाएगी तो वहां पर हमें मे और माइट या कुड के साथ में आपको हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगाना होगा। चलिए, टुडे रमन पास्ट बाय मी विदाउट इवन सेइंग हेलो। आज मैं जब दिन में था तो रमन मेरे पास से गुजर गया बिना हेलो कहे, बिना हेलो कहे, मुझसे बोला ही नहीं। तो दूसरा जवाब देता है, ही माइट नॉट हैव सीन यू। अब माइट के साथ नेगेटिव जरूर है, लेकिन हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल है। ही माइट नॉट हैव सीन यू, उसने शायद आपको देखा नहीं होगा। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो भी सकती है। कई बार हम चल रहे होते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता, हम दूसरी तरफ निकल जाते हैं। बी पार्ट देखिए, we use could and might plus have plus past participle to say that something was possible in the past but did not happen. कोई ऐसी घटना भूतकाल की जो हो सकती थी परंतु हुई नहीं, हो सकती थी मगर ऐसा हुआ नहीं, इस तरह की अगर हम पॉसिबिलिटी शो करते हैं तो वहाँ कुड या माइट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, नॉर्मली वी थिंक इट इज गुड इट डिड नॉट हैपन। आमतौर पर हम सोचते हैं अच्छा होता, इट इज गुड ऐसा होता, इट डिड नॉट हैपन लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। यही डिफरेंस है किसमें? गुड और माइट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल जब हम यूज करते हैं और भूतकाल की कोई बात करते हैं। अब देखिए, बाय मिस्टेक आई पार्क माई कार इन द नो पार्किंग जोन। मैंने गलती से अपनी कार कहाँ पार्क कर दी? नो पार्किंग जोन में। तो क्या होना चाहिए था? पुलिस को क्या कर लेना चाहिए था? चालान काट देना चाहिए था, या कार को उठा भी ले जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो पुलिस कुड हैव टॉड इट अवे, पुलिस इसे उठा के ले जा सकती थी। फॉर्चुनेटली दे डिडंट, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो भूतकाल में होना चाहिए था बट ऐसा हुआ नहीं। सम कुड वाइल्ड बीस्ट कुड हैव अटैक्ड यू। आप जंगल में से जा रहे हैं तो आपको कहा जाता है भाई आप वहाँ गए तो कोई ना कोई जानवर आपको हमला कर सकता था, लेकिन हुआ तो नहीं ना, आप सेफली पहुँच गए ना। तो इस तरह की जब भी कंडीशन होती है तो हम कुड और माइट का यूज करते हैं, प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। मैंने कहा था कैन और कुड जो है वो उसकी कैन की जो पॉसिबिलिटी है वो भी इसके अंदर जुड़ जाती है। तो देखिए कितना कन्फ्यूजन क्लियर कर रखा है, इसको मैंने दूर करने की आपसे कोशिश की है, शायद आप इसको बेटर तरीके से समझ सकें। थ्योरेटिकल की अगर हम बात करें, कोई भी चीज़ जो थ्योरेटिकल सिद्ध है, जिसको थ्योरेटिकल माना गया है, फॉर एग्जाम्पल एनीवन कैन लर्न टू स्विम, कोई भी तैरना सीख सकता है, सीख सकता है, कोई मनाही नहीं है, पॉसिबिलिटी है भाई, सीख सकता है। अंजना कैन बी वेरी रूड समटाइम्स, कोई भी, अच्छा मैं ही हूँ, मुझे भी कई बार गुस्सा आ जाता है, मैं भी सख्त हो सकता हूँ, तो कोई भी रूड हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकल है। अब दूसरी देखिए, डायनासोर्स कुड बी अप टू 5 मीटर लॉन्ग,
डायनासोर उस समय, अब डायनासोर पास्ट की बात है, लेकिन थ्योरेटिकल है। साइंस में उसमें दे रखा है कि कितने हाइट होती थी उनकी, 5 मीटर लोग लंबे हो सकते थे, ऐसा हम एग्जाम्पल देते हैं। तो इस तरह की थ्योरेटिकल कोई भी कंडीशन होती है तो आप वहाँ पर कैन और कुड का यूज कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतने पेशेंस के साथ सुना, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो ये बनाया गया वीडियो सेशन है आपको लाभान्वित करेगा। यू मस्ट बी प्रॉफिटेबल, आप प्रॉफिट होगा आपको, एंड अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम you can get good differentiation between the possibility and permission of can, could, may, might. इनमें आप जो possibility है, permission है, उनमें आप differentiate कर पाएंगे, and you can use easily these morals in your daily life language. आप रोजाना अपनी भाषा में इनका यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। So आपका धन्यवाद, आपको नमस्कार। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके सामने जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको कुछ टाइम पर आपको जो उसकी सूचना मिलती रहे, और आप इस तरह से मेरे साथ जुड़कर ग्रामर से संबंधित जो भी टॉपिक है उनको हम आसानी से क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।